आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं ऋतु भाटिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर इस YouTube चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर नोटिफिकेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि अक्सर समय समय पर आपके साथ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूंगी जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लाभदायक होगी। आज आपके साथ में रीडिंग करने वाली हूँ नए महीने की, यानी कि अक्टूबर मंथ की रीडिंग और गाइडेंस कैसे आपको हेल्पफुल होगी। ये महीना जहाँ पर नवरात्रि, दशहरा और बहुत सारे त्योहार जो है आ रहे हैं। दिवाली आ रही है इसी महीने में और इसी वजह से ये महीना अपने आप में बहुत ही खास है। और इसी वजह से ये महीना आप सभी के लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है ये हम जानेंगे और देखेंगे रीडिंग के माध्यम से। तो सबसे पहली राशि जो आज हम ले रहे हैं वो है एरीज। सो एरीज यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट आती है मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 के दौरान, क्या कहते हैं उनके लिए ये मंथ की रीडिंग क्या है खास उनके लिए। ये महीना दशहरा, दिवाली और नवरात्रि उनके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। एरिस के लिए जो लोग हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है इस महीने में आपको काफी समय से जो मार्गदर्शन की जरूरत थी, काफी समय से एक मार्गदर्शन की आप वेट कर रहे थे कि आपको कोई ऐसा क्लू मिले, कोई ऐसा हिंट मिले, कोई ऐसा सपोर्ट मिले जिसके वजह से आप आपके काम में आगे बढ़ पाए, आपके उन कामों में उन जो रुके हुए काम है वो आगे बढ़ पाए। ऐसे सारे जो काम आपके रुके हुए हैं या स्टक है वो इस महीने में आपको उसमें मार्गदर्शन मिलेगा। कोई ना कोई आपको जरूर इस महीने में सपोर्ट करने के लिए आएगा जहां पर आपके वो सारे जो काम स्टक है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि काम आपके जरूर बनेंगे, पर फिर भी ना चाहते हुए भी आपको हो सकता है बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो। काम हो रहा होगा पर फिर भी अनवांटेड स्ट्रेस होता रहेगा आपको। तो इस अनवांटेड स्ट्रेस से अपने आप को थोड़ा सा बचाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये महीने में आपके काम सारे बनने वाले हैं। ये जो अनवांटेड स्ट्रेस है आपको इसे अवॉइड कैसे करना है, बस इसकी आप थोड़ी सी ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। ये महीने में आपकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है देवी की और अच्छे दिनों की भी। सो इसके बाद जो राशि है वो है टॉरस। सो टॉरस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट आती है अप्रैल 21 से लेकर मई 20 के दौरान, क्या कहती है इनके लिए राशि, क्या कहती है इनके लिए नवरात्रि का ये समय, दशहरा का समय और दिवाली का ये समय कैसा रहेगा टॉरस राशि के लिए। टॉरस के लिए ये महीना मुझे जो दिखाई दे रहा है, दिवाली बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक तो होगी ही, पर साथ ही साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने में आपके लिए बहुत इजी होगा। ऐसे काफी सारे डिसीजंस लेने के लिए जो काफी समय से पेंडिंग थे, आप ले नहीं पा रहे थे, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी रिलेशन या इमोशन के वजह से आप जो है उन डिसीजंस को टालने की कोशिश कर रहे थे या उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। पर ये महीने में आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये दिवाली जो है आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगी, बहुत ज्यादा और नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगी, जहां पर आपकी एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आप इस महीने के साथ साथ आप कोई नई शुरुआत भी करेंगे, कोई नई मे बी कोई डील, मे बी कोई नई पार्टनरशिप या नया कोई कोलैबोरेशन होता हुआ इस महीने में आपके लिए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही लाभदायक रहेगा। सो इसके बाद की जो राशि है वो है जेमिनाई। सो जेमिनाई यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट आती है मई 21 से लेकर जून 20 के दौरान, क्या कहती है इनके लिए राशि और इनके लिए कैसे रहेगी नवरात्रि और दिवाली, क्या लेकर आ रही है जेमिनाई के लिए और कैसा रहेगा ये महीना जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के लोग जो है, मुझे जो देखा दे रहा है काफी समय से किसी के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर अगर आप रह रहे हैं, काफी काम आपके जो है किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट होकर ही करना अपना आदत बना ली है आपने। तो ये महीने में जो मैं देख पा रही हूँ उस आदत को आप कहीं ना कहीं ब्रेक करोगे, कहीं ना कहीं खुद से एक नया रिस्क लोगे आप और उस रिस्क को
आप बेशक बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ोगे, और उस सक्सेस को जो है वो और आगे आपकी चार चांद लगते जाएंगे। सो इसी वजह से अगर इस महीने में अगर आपकी कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी है जहां पर आप हमेशा ही दूसरों के ऊपर आधार रखकर आगे बढ़ने की सोचते हैं, खुद से करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छा ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसा समय आएगा जहां पर आप खुद से वो रिस्क लोगे और खुद के बलबूते पर जो है आगे बढ़ोगे और सक्सेस को भी हासिल करोगे। साथ ही साथ इस महीने में आपको जो ध्यान देना है कि इस महीने में फाइनेंशियल गेन भी बहुत अच्छी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई भी नई इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस में कुछ आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल गेन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिवाली जो है आपके लिए बहुत अच्छे लाभ लेकर आ रही है। सो ऑल द बेस्ट। और इसके बाद की जो राशि है वो है कैंसर। सो कैंसरियंस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है जून 21 से लेकर जुलाई 22 के दौरान, क्या कहती है इनके लिए आने वाला समय, दिवाली इनके लिए कैसे रहेगी, ये हम जानते हैं कैंसरियंस के लिए। कैंसरियंस के लिए ये महीने में जो है ये दिवाली का जो समय है जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही रिलीजियस कुछ चीजें आपकी हो सकती है, कुछ प्लान कर रहे हैं या अचानक से हो सकता है जहाँ पर आप कोई रिलीजियस रिचुअल्स करने की सोचेंगे। ऑब्वियसली दिवाली के समय में हर कोई पूजा और पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, पर उसके अलावा भी आप कुछ और भी अलग करने की सोचेंगे जहाँ पर आपके घर में और पूरे परिवार में एक बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाएगा। ये रिलीजियस रिचुअल्स जो भी आप करेंगे ये सभी लोगों को लिए एकजुट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपको। और इससे जैसे अगर आप ये अगर कोई प्लान है आपका तो बेशक कीजिए, और अगर प्लान नहीं होगा आपका तो भी अचानक से ये चीज आपकी होती हुई इस महीने में दिखाई दे रही है। दिवाली जो है आपकी काफी रिलीजियस जाएगी, और मुझे जो दिखाई दे रहा है जिसके जैसे घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके लिए इस महीने में दिवाली का समय है तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ओवर मत कर दीजिएगा। आपको जितना लगता है कि नहीं ये इतनी इन्वेस्टमेंट ही मेरे लिए सही है उतनी ही कीजिएगा। हद से ज्यादा ओवर बर्डन मत कीजिएगा अपने आप को कि नहीं मैं अगर ज्यादा करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कोई भी विचार करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जो सही लगे आपको उतना ही आप कीजिए। आप देखिए आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छे लाभ लेकर आएगी इस दिवाली में। सो इसके बाद की जो राशि है वो है लियो। सो लियो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के दौरान, क्या कहती है इनके लिए राशि और क्या कहती है इनके लिए दशहरा और दिवाली कैसे लाभ लेकर आएगा और क्या चीजों से उनको गाइडेंस मिल रही है। लियो के लिए जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस महीने में जो ध्यान रखने की और जो सावधानी बरतने की जरूरत है वो ये है कि काम आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इस महीने में। इतना काम हो सकता है कि शायद से आपको खुद के लिए भी फुर्सत ना मिले, और इसी दौरान हो सकता है कि आप आपकी हेल्थ को सफर करना शुरू कर दे, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर दे, और यही चीज जो है आपको इस महीने में ध्यान रखनी है। काम बेशक बहुत बढ़ने वाला है इस महीने में आपको, और ये भी हो सकता है कि आपको इस काम में करते 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 आप शायद भूल जाएं कि आपकी खुद की हेल्थ को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी वजह से काम बहुत होगा, और उस काम को सही वे से अगर आप डिवाइड कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके अकेले के ऊपर सब कुछ नहीं आएगा, जिसके वजह से आपकी हेल्थ जो है वो सफर नहीं करेगी। फाइनेंशियल गेन्स भी बहुत अच्छे होंगे आपके, तो इसी वजह से ऑब्वियसली काम बढ़ रहा है तभी तो फाइनेंशियल गेन्स भी होने ही वाले हैं। पर काम जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फाइनेंशियल गेन आए पर वो जो पैसा आए, वो जो फाइनेंस जो फायदा हो, वो सारी की सारी चीजें डॉक्टर के पास या दवाइयों में ना चली जाए। ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये चीज अगर आपने ध्यान रखी तो आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। तो इसी के साथ ये जो है लियो की ही हमने जो रीडिंग की, अब इसके बाद हम करेंगे वर्गो की रीडिंग।
वर्गो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 के दौरान। क्या कहती है इनके लिए राशि और क्या कहती है इनके लिए दशहरा और दिवाली की गाइडेंस, ये हम देखते हैं। वर्गों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, ये महीने में फैमिली बॉन्डिंग का समय है। कहाँ बहुत समय से शायद कुछ रिलेशंस के ऊपर काम कर रहे थे, आप वर्क कर रहे थे कि रिलेशंस बेटर हो जाए, ये रिलेशंस में आपसे जो भी मतभेद है या जो भी दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। ये महीने में इस दिवाली में आपके लिए ये एक अच्छी सौगात लेकर आएगा, जहाँ पर यस वो सारे के मतभेद, वो जो सारी रिलेशंस में जो दूरियां हैं वो आपकी जो है कम होती नजर आपको दिखाई देगी। आपकी मेहनत जो है वो आपको रंग लेती हुई दिखाई देगी, और इसी वजह से फैमिली बॉन्डिंग और बहुत अच्छा समय फैमिली के साथ बिताता हुआ आपका जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये काम बेशक आपका चलता ही रहेगा, पर काम को हो सकता है इस महीने में आप इतना इम्पोर्टेंस ना दे, अपने फैमिली को और अपने रिलेशंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस आप देना प्रेफर करेंगे और उनके साथ ज्यादा समय बिताने का आप जो है सोचेंगे। ये भी हो सकता है कि फैमिली आउटिंग हो कोई, जहाँ पर आप सब लोग मिलके कहीं पर बाहर जाए, एक अच्छा समय स्पेंड करें पूरी फैमिली के साथ में, जो कि और अच्छे नजदीक लेकर आएगा सभी को, और बॉन्डिंग जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये समय है फैमिली बॉन्डिंग का आप लोगों के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। सो इसी के साथ ये 6 राशियां यहाँ पर आज हम कंप्लीट करते हैं। दूसरी 6 राशियों की रीडिंग बाद में दूसरी वीडियो में हम आपके साथ वापस आएंगे लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।